इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंचायत चुनाव शुरू हो गया है, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी जो है अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान पद के प्रत्याशी मोहम्मद आलम शेख जी उर्फ गबरू, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कि उनकी चुनावी रणनीति है वो क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम मोहम्मद आलम शेख है और प्यार से मुझे सब गबरू कहते हैं। यहाँ का बच्चा 2 साल से लेके 10 साल से लेके और बुजुर्ग माता पिता भी हमको सब गबरू से ही जानते हैं। और मैं इतने लगाव से उनसे मोहब्बत से जुड़ा हूँ कि हर हिंदू समाज का लोग, मोहंडम समाज का लोग, राजभर दलित बस्ती के सब लोग हमको प्यार से गबरू करते हैं। और गबरू में उनको बड़ा प्यार लगता है और प्यार से मुझे गबरू करते हैं। मैं उनका बच्चा हूँ, इसलिए गबरू बेहतर हमको समझते हैं। अच्छा जी, क्योंकि आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो आपको क्या लगता है आपकी जो चुनावी रणनीति है वो क्या है, योजनाएं किस प्रकार से आप अपनी तैयारियां कर रहे हैं? तैयारी हमारी यही है कि हमारे गांव में 10-10 साल से प्रधान है। हमारे यहाँ अच्छे लोग प्रधान हुआ करते थे, जिनको हम बहुत अच्छे समझते थे, बहुत करीब से समझते थे, लेकिन उनके कुछ देखा नहीं, उनका कुछ काम देख नहीं पाया। उनका गरीब के पीछे संडास बन गया तो उसका दरवाज़ा नहीं, बैठका नहीं, उसका खिड़की कुछ मिला नहीं उनको। इतने तकलीफ से हमारे गांव के लोग जी रहे हैं कि जिससे हम इतने तकलीफ को देख के चुनाव लड़ने का हमारा औकात नहीं है। लेकिन हमारी उनकी मजबूरियां देख के हमको बोला कि इनके हक के लिए लड़ूंगा नहीं तो ये गरीबों का कुछ सुनेगा नहीं, क्योंकि जब तक हक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। ये समाज ऐसा है कि हक उनसे मांगना पड़ता है, अन्यथा जब तक अगर कहते हैं ना कि अगर बच्चा रोता नहीं तो माँ बच्चे को बोलती है कि भैया हमारा बच्चा तो खेल रहा है, इसलिए सो जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जागो, उठो और अपने हक के लिए लड़ोगे तो तुम्हारा हक मिलेगा। क्या आप ये चुनाव जो है पहली बार लड़ रहे हैं? इसके पहले भी आपके परिवार में कोई राजनीति में रहा है या चुनाव लड़ चुका है? नहीं, कोई राजनीति में हमारे घर से कोई रहा नहीं, दूर तक हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हाँ, इसके पहले मैं बीटीसी का चुनाव लड़ा था 4, 5, 6, 3 वार्डों से, और उसमें मैं जीत हासिल हुआ। तमाम जनता का प्यार हमको मिला और उनको लगा कि आदमी सच्चा है। हमारे पास भगवान का दिया हुआ बस ईमानदारी है, हमारी औकात नहीं है दूर तक हम चुनाव लड़ सकें। हमको अगर दुनिया देखती है तो बोलता है तुम चुनाव कैसे लड़ोगे यार, तुम्हारा कर्जे में डूबो, इतना तकलीफ से हो। लेकिन मैं देखता हूँ कि हम अगर कर्जे में रह के अपने भाई का आंसू पोंछ सके, दर्द को बांट सके, उनकी गरीबी को महसूस कर सके, तो वही प्रधान होता है जो गरीबों का ख्याल रखे, जो अपने माँ अपने बच्चे का ख्याल रखे, जो पिता अपने बच्चे का ख्याल रखे, वो प्रधान होता है। प्रधान का पद तो एक कुर्सी का पद है, वो कुर्सी की लालचा हमको नहीं है, हमको कुर्सी नहीं चाहिए। मैं वास्तव में नौकर बन के, सेवक बन के काम नहीं किया तो अन्यथा कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये पहली और आखिरी बार कर रहा हूँ। आपके समक्ष और भी प्रत्याशी हैं, आप अपने आप को उनसे किस प्रकार बेहतर समझते हैं? मैं उनसे बेहतर क्या हूँ? कोई मेरा दादा है, कोई मेरा भाई है। अब कोई दादा बाबा से बेहतर हो नहीं सकता, लेकिन दादा बाबा से हक मांगा जाता है ना। 10-10 साल मैंने उनसे हक मांगा कि भैया हमारे गांव के लिए कुछ कीजिए, हमारे गांव के लिए कुछ कीजिए। 10 साल हो गया, 10 साल से मैंने उनसे मांगते थक गया कि चलो इसको देखो, 1000-2000 की मदद करो। बोलते बाद में चलेंगे। चलिए इनको कुछ मदद कीजिए। कोई टीबी का पेशेंट है, कोई एक्जिमा का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, बोलते बाद में चलेंगे यार, जब चुनाव आएगा तब चलेंगे, कभी चलेंगे। वो मर गए बेचारे, वो तकलीफ से मर गए, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करें कि जब हमारा वक्त आएगा तब हम पैसा देंगे। हम इंतजार नहीं देखते। हमारा नाम है मोहम्मद आलम। अल्लाह मुझे आलम के नाम से फख्र करता हूँ। मैं हर गरीब का, हर मजलूम का, हर हिंदू भाई, हर दलित, हर राजभर, हर मोहंडम, हर समाज के लोगों, पासी समाज के लोगों को काम नहीं किया है। मैं आपसे कहता हूँ मैडम, एक टीवी चैनल के माध्यम से ज़िंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे अपने रब की, मुझे अल्लाह की, मेरे ईश्वर की सौगंध है, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। ये मेरा पहला और आखिरी चुनाव है। तो किस प्रकार आप ग्रामीणों से मिल रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं कि लगता है कि आपको जो वोट है वो सिर्फ आपको ही देना? हाँ, मैं उनकी सहायता ऐसे कर रहा हूँ कि मैं फिल्म देखता था, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा प्यार कहाँ, तेरी मेहरबानियाँ। उसमें हमारे दादी दादा का जो रोल होता था, वो बेचारे बड़े तकलीफ से रहते थे। उनका आँख का शीशा का चश्मा टूट जाता था तो महीनों चश्मा के लिए बहुत तकलीफ से जीते थे। कोई धागा बांध के लगाता था, कोई टूटे चश्मे से दूध गिर जाता था, बिल्ली उसका खाना खा जाती थी। तो मैंने देखा कि दारू गांजा दुनिया समाज बांटेगा तो क्या बांटेगा। एक गबरू, तुम अपने माँ बाप का सेवा करो। मैंने चश्मा लगवाने का काम किया मैडम, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं किसी भी अपने माँ बाप का किसी को भी लगवाया, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा ईमान जानता है। मैंने काफ़ी गरीबों का मदद किया। किसी को दरवाज़ा, जो प्रधान नहीं दे सके उनको दरवाज़ा दिया हूँ, किसी को बैठका दिया हूँ, किसी का नाली का काम करवा रहा हूँ,
हूँ, किसी का घर का काम करवा रहा हूँ, किसी का कनेक्शन करवा रहा हूँ, ठंडी में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कंबल दे रहा हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरे को जितना दिया है मैं उतना अपने घर से कमाई हुई अपने भाई के हक का जो पैसा होता है वो कमाते हैं, उनसे मांगता हूँ भाई थोड़ा पैसा देना। वो गरीबों का, इस्लाम मेरा भाई है, यूसुफ है, इसराइल है, मैं उनसे भाई तुम कमाते हो ना, ये पैसा मैं तुम्हारे हक का ले जा रहा हूँ, एक दिन तुमको इसका फल मिलेगा। वो पैसा ला के गरीबों को देता हूँ। और हमारे भाई बोलते नहीं कि हमारा भाई कोई अच्छा काम कर रहा है। और मैं दारू गांजा का सेवन नहीं करता बहन जी, मैं दारू गांजा आज तक ज़िंदगी में नहीं पिया हूँ। और सबसे कहता हूँ कि आप अच्छे करने के लिए चुनाव लड़े और चुनाव का सपोर्ट करें। जी जी, आप बोलते बोलते भावुक हो गए हैं, ऐसा ना करिए। और लास्ट में आप अपने जो ग्रामवासी हैं उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील मेरी यही है कि मेरे गांव का हर गरीब, हर अमीर, जो जिसका हक जहाँ पे है, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, राजभर हो, पटेल हो, मोहंडम हो, राजभर समाज के, दलित के, जो भी हमारे भाई हैं जिनका मैं नाम भूल चुका हूँ, उनसे सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि तुम सच्चाई के लिए वोट देना, क्योंकि सच्चाई से भगवान राम चलते हैं, सच्चाई से भगवान कृष्ण चलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर चलते हैं। अगर तुम बुराई के रास्ते पर चलोगे तो रावण, कंस, दुशासन के नाम पे चलोगे, यजीद, नमरूद, फिरौन के चलोगे, तुम अच्छाई के मार्ग पे चलो जिसपे दुनिया पसंद करती है। दोस्तों, दारू गांजा अलग बात है, बांटना ना बांटना उसकी मर्जी है, लेकिन हम कहूँगा कि सच्चाई के नाम पे वोट करिए। अपने गाँव वासी से, अपने माता पिता से, अपने बहनों से अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते आप अच्छाई के नाम पे वोट करिए। क्योंकि आप स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो अच्छा शिक्षा देते हैं, अच्छा कपड़ा लाते हैं, और अच्छा कपड़ा खरीदते हैं ना, अच्छा घर बनवाते हैं ना, तो अच्छे प्रत्याशी को चुनिए जो आपकी जब 10 साल से आपने तकलीफ उठाया है, 10 साल से तकलीफ उठाया है, वो तकलीफ हमारा दूर हो सके। अगर मैं चुनाव के दौरान आपका पूरा न कर सका जीतने के बाद, मैं कान पकड़ के 2 बार करता हूँ, कभी नहीं लड़ूंगा चुनाव। अब दुनिया कहती कि अगले बार देखना, अगले बार देखना, मैं माफ़ी करना, मुझे चुनाव से दूर रहना मैडम, ये राजनीति मुझे नहीं आता। मैं साफ दिल का हूँ, मुझे सच्चाई आता है, जो मेरे अल्लाह ने सिखाया है, जो मेरे ईश्वर ने सिखाया है। मैंने धर्म का अपने घर में भगवान महादेव का फोटो टांगा है, अपने घर में अपने कौम का फोटो टांगा है, अपने धर्म में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो टांगा है। मेरा सर्वधर्म एक समान है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को, 4-5 बच्चों को एक समान प्यार करती है, मैं सभी को एक साथ लेके चलूंगा, ये मेरा प्रण है। मैं जिस कौम से आता हूँ, मोहंडम समाज से, मैं अपने अल्लाह की कसम खा करता हूँ कि सबको साथ लेके चलूंगा, सब अपने माता पिता, भाई बहन को समेट के एक साथ लेके चलूंगा। ये मेरी उनसे अपील है। जी, आपको टुडेज इंडिया न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप जी सफल। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे ग्राम प्रधान प्रत्याशी मोहम्मद आलम शेख जी उर्फ गब्बू, जिन्होंने मेरे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए, साथ ही साथ वो थोड़े भावुक भी हो गए बोलते बोलते। आगे की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टुडेज इंडिया।